नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। दोस्तों, आपने भी देखा या महसूस किया होगा कि हमारे आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों का जीवन खुशहाल नहीं होता जितना दुष्ट और अधर्मी लोगों का होता है। अगर कोई बेईमानी करता है और लोगों का गलत करता है या सोचता है तब भी उसकी बरकत होती है। वहीं सबके साथ अच्छा करने वाले और भला सोचने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के दिल में आता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बातें बताई हैं जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए। जी हाँ, ऐसे में भगवान कृष्णा ने इस सवाल का जवाब भी दिया है जो हर व्यक्ति के मन में उठता है। जी हाँ, हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी इस तरह के सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ऐसे में आज हम लेकर आए हैं कान्हा जी द्वारा दिए गए इस सवाल का जवाब। दोस्तों, भागवत गीता के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा होती थी तो वो अपनी दुविधा को लेकर श्री कृष्ण के पास चले जाते थे। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे वासुदेव, जो इंसान सबका भला करता है, जो इंसान अच्छा होता है एवं सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है, उससे ही हमेशा मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है, हमेशा उसके साथ बुरा ही क्यों होता है। इस सवाल को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब में अर्जुन को एक कहानी सुना दी और उसी के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को बताया कि क्यों अच्छे इंसान के साथ ही बुरा होता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की वह कहानी। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था, नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नज़रों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वह व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। वहां मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे वह मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो व्यापारी बुरी तरह चोटिल हो गया। उस वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मज़ा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले में मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों। व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले कि जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है।
तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।